जय श्री कृष्ण। इसके पहले हमने अध्याय 6 के जय श्री कृष्ण इसके पहले हम गीता के अध्याय 6 के श्लोकों का वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुराणपि विचाल्यते। जब आदमी योग में हो जाता है, जब उसका मन परमात्मा में लग जाता है, अपने मन को चारों ओर से हटा करके केवल परमात्मा में स्थित होना ही योग है। और जब वह इस योग को प्राप्त कर लेता है तो आत्यंतिक सुख को प्राप्त करता है। और यम लब्ध्वा जिसको प्राप्त कर लिया तो इससे बड़ा कोई लाभ वो जानता ही नहीं है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणारपि विचाल्यते। भारी से भारी दुख भी अगर आ जाए तो उससे वह विचलित नहीं होता है। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम स्वनिश्चयन युक्तव्यो योगो निर्विण चेता। तम विद्यात उसको जानो, दुख के संयोग का वियोग ही योग है। दुख के संयोग का वियोग को योग जानो। योग में दुख नाम की कोई चीज नहीं थी। स्वनिश्चय युक्तव्य, वह निश्चय पूर्वक इस योग में लगा हुआ है। और निर्विण चेता, बिना थके हुए, बिना हारे हुए और बिना किसी तनाव के वह योग में लगा हुआ। तनाव तो तब शुरू होता है जब आपका मन भगवान को छोड़ करके कहीं सांसारिक चीज़ों में लगा हुआ है, तो यही दुख का कारण है। भगवत पुराण में लिखा है कि जब प्रहलाद जी को, जब हिरण्यकश्यप का वध हो गया, तो भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि तुम वो करो, वर मांगो। तो भगवान ने कहा, तो प्रहलाद जी ने कहा कि मैं वर मांगने के लिए आपसे प्रेम नहीं करता हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका निरपेक्ष सेवक हूँ और आप ही मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। तो सेवक वही है जो अपने स्वामी से कुछ नहीं मांगता है। और वो क्या मांगे? सांसारिक चीज। फिर भी भगवान कहे नहीं, कुछ मांगो, हमारा दर्शन का फल है। जब मेरा दर्शन कर लिए तो कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा प्रहलाद जी ने, यदि राशि से में कामान बरास त्वम बर दर्शभ कामानाम हृदय संरोहम वितस्तु विनय वरम। हे वर देने वाले में श्रेष्ठ, वर देने वालों को भी वर देने वाले हैं आप। अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हो तो कामानाम हृदय संरोहम, हमारे हृदय में कामनाओं का अंकुरण ही न हो, ऐसा वर दीजिए। क्योंकि जब कामना होती है तो क्या होता है? कामना से इंद्रियाणी मनः प्राणम आत्मा धर्मो धृतिर्मति हृष्टि तेज स्मृति सत्यम यश नश्यंत जन्मना। जब हृदय में कामना होती है तो उसे इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धैर्य, बुद्धि, ह्री, लज्जा, स्त्री, श्री, लक्ष्मी, तेज, यश नश्यंत सत्य, ये सबू का नाश हो जाता है। जब आदमी कामना से कोई काम करता है तो वो सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकता है। वो कामना को पूर्ण करने के लिए गलत सहारा भी ले सकता है। लेकिन यह मनुष्य का शरीर मिला है ईश्वर को प्राप्ति के लिए। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संकल्प प्रभवन कामा सर्वान त्यक्त्वा शिष्ट, संकल्प प्रभवन कामा त्यक्त्वा मन सर्वेन्द्रिय ज्ञाम विनिम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान कामान, कामनाओं के वजह से जितने संकल्प हैं, जब कामना होती है तो संकल्प होता है कि हम इस कामना को पूर्ण करेंगे। तो संकल्प प्रभवान कामा त्यक्त्वा सर्वान अशेष, पूरी तरह से सबको त्याग करके मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः,
मन से सभी इंद्रियों के जितने जितने विषय हैं सबका पैक करके, मन बांध करके पूरी तरह से मंत्र पूरी तरह से उसको मन को बस में कर लो। और किसी प्रकार की कामना, सांसारिक कामना न होनी चाहिए, क्योंकि आपका और भगवान का अटूट संबंध है। जहाँ जहाँ जीव रहता है वहाँ वहाँ भगवान भी रहते हैं। भगवान कहते हैं सभी प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिय ये भजन्ति तू माँ भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में मैं समान हूँ। तो समान कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि प्राणी तो असमान है। प्राणी चींटी से लेके हाथी तक हैं, बड़े बड़े हैं, विचित्र विचित्र का काम है, लेकिन मैं सब में एक समान हूँ। जितना हाथी में हूँ उतना ही मनुष्य में हूँ, उतना ही चींटी में हूँ, उतना ही मच्छर में हूँ, उतना ही बैक्टीरिया में हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। समोहम सर्वभूत, न मैं द्वेष्टि न प्रिय, न मुझसे किसी को द्वेष है, न मेरा खुद से प्रिय है। ये भजन्ति तू माँ भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक मेरी भजता है, भजता मतलब सेवा करता है। भज शब्द का मतलब सेवा करना। भजन्तु माँ भक्ता मयि ते तेषु, उसी में मैं हूँ और वह मेरे में है। जैसे मकान है, इसके बाहर भी आकाश है और अंदर भी आकाश है, उसी तरह सब प्राणी मेरे में स्थित है और मैं सब प्राणियों में स्थित हूँ। शनै शनै उपरमेत बुद्धया धृत गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। शनै शनै, धीरे धीरे बुद्धि को धैर्य के साथ ग्रहण करके, शनै शनै उपरमेत बुद्धया धृत गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। मन को आत्मा में स्थित करके कुछ भी चिंतन न करे। ईश्वर के अलावा मन में किसी प्रकार का कोई चिंतन न हो, इसी को योगी कहते हैं। यही योग है। योग क्या है? अपने को भगवान में मिला देना, वह योग है। ईश्वर में जानिए कि आप कौन हैं। सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हम अपने आप को जानें, मैं कौन हूँ, और इसको पूरी तरह से अपने के मन को भगवान में लगा दें। क्योंकि भगवान ने कहा है गीता के एक श्लोक में, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि में, इंद्रियों में मैं मन हूँ, भगवान ही मन है। तो अगर जब आप मन को जब भगवान में लगा देंगे तो आपसे किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं होगा, कोई अनैतिक कार्य नहीं होगा। अगर अनैतिक कार्य हुआ इसका मतलब कि आपका मन भगवान में नहीं लगा है। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, मन को आत्मा में स्थित करके, न किश्चिद अपि चिंतयेत, किसी चीज का ईश्वर के अलावा कोई चिंतन नहीं करे। यतो निश्चित मनश्चंचलम स्तरम ततस्ततो तदा आत्मन्येव वशम नियत। मन चंचल है, अस्थिर है, वह इधर उधर जाता है। उस मन को चारों ओर से ले आ करके और भगवान में लगा दीजिए। यही मनुष्य का काम है कि अपने इंद्रियों को अपने बस में करें और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी भी भगवान है, मन भी भगवान है। इसलिए आप मनुष्य को चाहिए यह दे धरे कर फलवे भाई, भजहि राम सब काज बिहाई। सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करो। भगवान का भजन कैसे होगा, सेवा कैसे होगा? तो सभी प्राणियों को भगवत में जान करके अपने कर्तव्य पथ पर चलिए। और कर्तव्य जो जो कर्तव्य जिसको मिला है, जैसे विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ाई करना, तो वह अपने पढ़ाई करने वाले कर्तव्य को छोड़ करके यह भगवान का कार्य समझ करके कि ये पढ़ना ये भगवान का कार्य है और हम भगवान में लगे हैं, तो भगवान का काम जान कर कुछ करिए। और किसी इंद्रिय सुख के लिए पढ़ाई लोग छोड़ देते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता। क्यों? उनका मन भगवान के अलावा कहीं और लगा है। नहीं तो जब भगवान का कार्य है और आप भगवान के भक्त हैं तो भगवान कार्य मन से कीजिए। आप किसी सेवा में हैं, नौकरी में हैं,
वो भी भगवान का ही कार्य है। उसमें किसी प्रकार का अनैतिक कार्य न करके केवल कर्तव्य के पथ पर चलिए, यही भगवान का भजना है, इसी को भजना कहते हैं। प्रशांत मन समहीनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। प्रशांत मन सम, जिसका मन शांत हो गया। योगिनम सुखमुत्तमम, जो योगी होता है उसका मन शांत रहता है, क्योंकि उसका मन संसार में नहीं भ्रमण कर रहा है, वह उसका मन केवल भगवान में लगा है। तो प्रशांत मन सम हीनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम, और शांत को प्राप्त, शांति को प्राप्त करके है। और जो रजोगुण है, रजोगुण से ही मनुष्य संसार में प्रवृत्त होता है। मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन की लिप्सा होती है। ये तीनों गुण में रजोगुण है, उसका यही स्वभाव होता है। तो उसका रजोगुण शांत हो गया। प्रशांत मन समहीनम योगिनम सुखमुत उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम, वो ब्रह्म में लीन हो गया है, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया गया। अकल्मषम, सभी पाप उसके नष्ट हो गए हैं। अगर आपसे कोई पाप पूर्ण कार्य नहीं हो रहे हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा है जो समाज में मान्यता न प्राप्त हो, तो समझिए कि आपका सब पाप खत्म हो गए हैं। तो जब आप भगवान में स्थित हो जाएंगे, जिस प्रकार सूर्य के सामने होने से अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, जब 100 साल से कोई कमरा बंद हो और उसमें लाइट जलाया जाए तो तुरंत अंधकार खत्म हो जाता है, उसी प्रकार जो ही आप भगवान में मन लगाते हैं, भगवान के हो जाते हैं, जबकि भगवान के तो आप है ही हैं, तो आप मन शांत हो जाएगा और किसी प्रकार का ब्रह्मभूत हो जाएंगे, ब्रह्मभूत, अकल सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। इन जनेमम सदात्मानम योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। युंजनेमम सदा योगी, जो इस प्रकार योग में लगा हुआ है और अपने को भगवान में जोड़ लिया है, युंजनेम विगत नियत अकल्मष, वह सभी पापों से मुक्त हो गया है। विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, और सुखपूर्वक वह ब्रह्म से स्पर्श कर लेता है, माने ब्रह्म से में युक्त हो जाता है। सुखे अत्यंतम सुखम अश्नुते, और अत्यंत दिव्य सुख को प्राप्त करता है। क्योंकि जिस प्रकार के सूर्य के सामने रहने पर कभी अंधकार नहीं व्याप्त होता है, उसी तरह जो आदमी ब्रह्म युक्त हो जाएगा, ब्रह्म में लीन हो जाएगा, अपने मन से केवल भगवान के अलावा कुछ नहीं सोचेगा, आपको काम करने से नहीं रोका जा रहा है। कर्तव्य तो सब करेगा, उसके जीवन में जितने कर्तव्य, नौकरी करता है, डॉक्टरी करता है, जो भी काम सेवा करता है, उसको तो बड़े मनोयोग से करेगा, क्योंकि उसमें उसको भगवान दिखाई देता है। हर व्यक्ति में भगवान है। जब भगवत पुराण में लिखे हैं अथ सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्, सभी प्राणियों में मैं घर आत्मा के रूप में घर बना के रहता हूँ। हरिये दान मानाभ्याम मित्र भिन्ना चक्षुषा, तो उसी की पूजा कीजिए, उसी की दान कीजिए और समदृष्टि से देखिए। यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी सेवा है। आदमी पूजा तो करता है, मंदिर जाता है, घंटों पूजा करता है, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ जब व्यवहार करना होता है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। कभी कभी लालच में आकर के क्रोध में आ जाता है। जो योगी होता है कभी क्रोध में नहीं होता है। और जो क्रोधी हो गया, इसका मतलब कि आप संसार में लिप्त हैं, क्योंकि संसार में जब आदमी सांसारिक चीज़ों का उसका कोई नुकसान होगा तो क्रोध करेगा। लेकिन जब वो देखता है कि सब जगह केवल ईश्वर ही है इन रूपों में, तो सबके साथ प्रेम से व्यवहार करेगा। किसी के साथ दुष्टापूर्ण व्यवहार करता है तो कितना भी पूजा करे, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने जब बताया है अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तम अवज्ञाय माम मृत्यु करते अर्चा विडम्बनम।
मैं सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में स्थित हूँ। उसकी अवज्ञा करके, उसका अपमान करके कोई मेरी पूजा करता है तो वह ढोंग करता है। इस प्रकार भगवान की पूजा का मतलब है कि हर व्यक्ति, हर जीव, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, अब बंदौ सबके कर कमल सदा जोर जुगपान। बंदौ सबके पद कमल सदा जोर, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। हर किसी को प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो आप समझिए कि आप भगवान को प्रणाम करते हैं। दोनों हाथ जोड़ करके श्रद्धापूर्वक प्रणाम कीजिए। यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। भगवान ने गीता में 50 जगह लिखा है। उनका कहने का मतलब एक ही है कि सब रूप में जो दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूँ। एक बार सनकादिकों ने पूछा भगवान से कि आप कौन हैं, तो भगवान ने वहाँ बताया है कि मनसा बचसा दिष्टया गृहते नैरपि इंद्रिय अहम एव न मत्युन्य दिति बुद्धिज्जीव मंजसा। मन से, वाणी से, दृष्टि से और अन्य इंद्रियों से जो भी ग्रहण किया जाता है वो सब मैं ही हूँ। इसको अपने बुद्धि में बैठा लो, समझ जाओ मेरे अलावा कुछ नहीं है। एको अहम द्वितीयो नास्ति। जय श्री कृष्ण।